चलिए, तो बेसिक टूल्स जो हम पढ़ चुके थे रेशनलाइजेशन के लिए, वो होने के बाद अब हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन से ही देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन रहे 2/√3। तो कभी भी डिवाइड में रूट अंडर रहता है ना, तो हमको अजीब सा फीलिंग आता है। तो उस अजीब सा फीलिंग लाने के लिए हम इस √3 को रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज? रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज का मतलब होता है कि वो रूट में न दिखे। सिंपल सी बात है कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूट को हटाना, रूट से फ्री होना। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में से रूट अंडर से फ्री हो जाना। तो उसके लिए क्या करें कि हमको नंबर को भी नहीं बदलना है। तो एक बचपन से हमको नियम पढ़ाया जाता था कि आप ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में, इसे न्यूमरेटर कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को पकड़ लिए और ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2/√3 चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये कट ही जाएगा। ठीक है। और लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जब हम ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और हम बताए थे कि सेम नंबर हो और रूट हो तो एक लिख देंगे, केवल रूट गायब हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। डिनोमिनेटर से रूट फ्री कर दिए, न्यूमरेटर से नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। अब दूसरा क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास 5√6 हो, फिर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को करना है, तो डिनोमिनेटर में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5√6 हो जाएगा और नीचे 6 बाहर हो जाएगा। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलो एक और क्वेश्चन बना ही लेते हैं। मान लो 1/√5 लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√5 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली रेशनलाइज का मतलब क्या होता है ना। बेसिकली रेशनलाइज का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे कह देगा कि इफ √2 इज इक्वल टू, है ना, 1.414 ऐसे दे दिया। फिर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लीजिए आपको दे दिया 2/√2। इसका वैल्यू बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 1/√2 का वैल्यू निकालो। तीसरा एक क्वेश्चन ये हो गया कि 3/√2 का वैल्यू निकालो। अब हमें बताओ कि तुम ऐसा अब करने चले जाओ कि 2 लिख दो, डिवाइडेड बाई √2 को 1.414 लिख दो, और उसके बाद तुम ऐसे करने चले जाओ, 2 पे 3 शून्य बढ़ा दिए और 1/4 कर दिए। उसके बाद तुम एक्सपेंड करो। ये बहुत खतरनाक तरीका है, डेंजर तरीका है। ऐसे नहीं करेंगे, इसे बहुत लंबा जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज पहले करेंगे। तो रेशनलाइज से वो नंबर चेंज नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि ये 2√2 में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली ये जो √2 था, ये जो लिखा हुआ था, बेसिकली वो √2 ही लिखा हुआ था। मतलब इसका वैल्यू 1.414 ही होगा। मतलब अगर तुम ऐसे कर दिए तब सोचो तुम कितने मुसीबत मोड़ लिए इस क्वेश्चन के साथ। अब इसको निकालना है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमको भाग देना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा? √2 और नीचे हो जाएगा 2। अब हम लिख देंगे 1.414 और अब जो है हम भाग दे देंगे 2 से। अब 2 से भाग देना है तो दशमलव पहले ही आ जाएगा। 2 7 14, फिर 0, है ना, फिर 2 7 14, तो 0.707। अब उसी तरह से इसका वैल्यू अगर निकालना हो मान लो, तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर रेशनलाइज करेंगे। तो 3/√2 गुने √2 डिवाइडेड बाई √2, तो कितना हो जाएगा? ये √6 और नीचे हो जाएगा 2, है ना। तो इसको ऐसे ही रहने दो। और नहीं तो अगर √3 का भी वैल्यू अगर तुम जानते हो
√3 का वैल्यू अगर तुम जानते हो 1.732 होता है। अगर मान लो वो भी मान लो क्वेश्चन में दे दिया हो, √3 का भी वैल्यू तुमको 1.732 दे दिया हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसे √2 और √3 और डिवाइडेड बाई 2। अब √2 का भी वैल्यू, √3 का भी वैल्यू, और तब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि √2 से डिवाइड करना, दशमलव से डिवाइड करना बहुत पहाड़ का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन समझ गए। तो कभी कभी तुम्हें √5 का भी वैल्यू दे देगा, मान लो कुछ दे देगा, ये वैल्यू है, और क्या क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√5। तो तुम्हें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्या करना है, इसमें सबसे पहले रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज के लिए ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर डायरेक्ट 1 से कर दिए तो √5 आ गया, तो ये √5 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब क्या करना है तुम्हें कि वो √5 का जो वैल्यू दिया रहेगा 2 दशमलव समथिंग, उसको यहाँ रख देना है, अब 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब तो ये रहा कि अगर डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म हो, क्या हो, केवल एक ही टर्म हो। अब हम इसको बदलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ उस पर क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सबका निकालना है। इट इज़ गिवन दैट कि √2 का वैल्यू 1.414 है, √3 का वैल्यू 1.732 है, √10 का वैल्यू 3.162 है, और √5 का वैल्यू 2.236 है। तो आपको पहला का वैल्यू निकालना है, आंसर आएगा ये, मिला लीजिएगा। दूसरा का भी वैल्यू आएगा ये, मिला लीजिएगा। तीसरा जो है उसका आंसर आएगा 0.655। अब इसमें से हम कोई एक बताएंगे, हम बता दे रहे हैं आपको 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर हम बता देते हैं, बाकी सब बना लीजिएगा। क्या करना होगा, पहले इस रूट से फ्री होइए, क्योंकि दशमलव से डिवाइड करना खतरनाक काम है। तो उसके लिए आपको रेशनलाइज करना होगा। तो आपको इसी डिनोमिनेटर को देख के इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा, ताकि नीचे रूट से फ्री हो जाए। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करिएगा √2 से, तो ये तो दोनों में होगा बेसिकली। तो होगा, क्या कर सकते हैं, तो √10 दूना के 20 हो जाएगा, और माइनस √5 दूना के 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2। अब √20 का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपको, तो √20 को पहले फैक्टराइज किए, 2 दूना 4 5 20। तो आप जानते हैं कि √20 को हम लिख सकते हैं 2√5, लिख सकते हैं ना। तो 2√5, हाँ, इसको नहीं कर सकते हैं बाहर, तो इसका वैल्यू ऐसे दिया भी है। अब क्या करना होगा तुम्हें कि 2 गुने √5 का वैल्यू जो 2.236 दिया है उसे लिखना होगा 2.236 माइनस √10 का वैल्यू दिया 3.162, वो लिखना होगा, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। तो तुम्हें क्या करना है कि फटाक से डिवाइड नहीं कर देना, पहले मल्टीप्लाई कर लो, घटा लो, उसके बाद लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 से अभी डिवाइड करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। वैसे डिवाइड कर लोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट रहा है, और इसमें भी 2 से डिवाइड कर लो, है ना, आसान रहेगा, ठीक है, आसान रहेगा। तो बारी बारी से दोनों में 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2 से इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट गया, तो 2.236 माइनस इसको 2 से करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2, 1 1 11, अब दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, है ना, 11, 2 5 10, 2 8 16, और 2 एकम 2, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि 2.236 में से उसके घटाना है। तो घटाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव के नीचे ठीक बैठना चाहिए। इधर उधर वाला अंक हम बाद में लिखते हैं, वैसे तो 3 ही 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 में से 1 गया 5, है ना, 13 में से 8 गया, 8 5 13, फिर 11 में से 5 गया, 6 5 11, ये ख़त्म हो गया 0। तो आंसर हो गया 0.655, जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं रेशनलाइजेशन में, जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो तब, ठीक है। चलिए अब तो ये क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या करना है कि तुम्हें रूट से फ्री होना है। तो रूट से फ्री होना, तो इसके पहले क्या करते थे कि अगर 1/√2 रहता था तो इसी को पकड़ के आप ऊपर नीचे डिवाइड करते थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें जो है हम इस बीच वाले जो साइन को प्लस लिखा हुआ है उसको माइनस चेंज करके, मतलब हम 5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना है इसमें,
क्यों करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 माइनस रूट 2 ही हो जाएगा, और नीचे है a प्लस बी, ये बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा आपका a प्लस बी, और a से मैच कर रहा है, रूट टू से मैच कर रहा है, b हुआ, और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर होगा, माइनस b का स्क्वायर करिएगा तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर होगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2 का रूट डिवाइडेड बाई 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 23 है ना। इस क्वेश्चन में यही था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए मतलब कि डिनोमिनेटर से रूट वाला टर्म जो है वो गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों हम लोग इसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई किए, क्या कारण होता है, और कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे रेशनलाइजेशन के।